साइक्लिक ग्रुप से संबंधित थ्योरम हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार में लेकर के चल रहे हैं ताकि विषयवार एक एक बिंदु पर विस्तार से डिस्कशन हो। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम सब है, बीएससी के दृष्टिकोण से, एमएससी के दृष्टिकोण से, या जितने प्रकार का कंपटीशन एग्जाम्स भारतवर्ष में होती हैं उस एग्जाम्स में चूँकि बहुत ही उपयोगी थ्योरम सब है और इसलिए डिटेल्स में लेकर के समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आइए यहाँ, आज हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आर ऑल द एलिमेंट ए पी, P being prime to n and 0 is less than, is P is less than n। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करना है? द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n, आर ऑल द एलिमेंट ए पी, उसका ए पी के फॉर्म में होगा जहां p जो है n से प्राइम होगा, P और N को प्राइम होगा। साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर किसको कहते हैं? प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है? इस संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, बहुत विस्तार से, कई एक वीडियो पर इसमें लगातार चर्चाएं जो है कर रहे हैं। अब आइए सीधे सीधी हम इसका जो प्रूफ पर हम लोग आते हैं। द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आर ऑल एलिमेंट ए पी, लेट A बिलोंग्स टू G, A G का एक मेंबर है। G क्या है? वेयर G इज ए साइक्लिक ग्रुप, वेयर G इज ए साइक्लिक ग्रुप generated by, where G is a cyclic group generated by A, let A belongs to G, where G is a cyclic group generated by A of order n। G साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर ये है और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है। अब चूंकि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n, हम लोग इसको जानते हैं। ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ये ग्रुप, एक ग्रुप में जितना एलिमेंट है वो उस ग्रुप का ऑर्डर है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं ऑर्डर ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ n ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n है और ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A बराबर ये होगा। अब बिल्कुल आसानी से इस प्रूफ को हम लोग ले जाएंगे धीरे धीरे। अब आगे आइए, लेट या A पावर P, अच्छा अब लेट नहीं, नाउ अब जो है हम सिद्ध करेंगे A का पावर P का पावर n। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A का पावर n का पावर P, A का पावर n वो क्या हुआ? E, आइडेंटिटी एलिमेंट उसका पावर P इक्वल टू E। A का पावर P का पावर n बराबर E हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए पी इक्वल टू n, हम लोग ऑर्डर ऑफ ए बराबर n जो है जहां 0 इज लेस देन p इज लेस देन n है। ऑर्डर ऑफ ए पी इक्वल टू n हो गया।
नेक्स्ट आइए, ऑल्सो a के पावर p का पावर m बराबर a का पावर p m विच इज नॉट इक्वल टू e इफ 0 इज लेस देन m इज लेस देन n। 0 इज लेस देन m इज लेस देन n अगर है तो a का पावर p उसका पावर m आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब है कि ऑर्डर जो है AP का m नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए, बिकॉज n does not divides n because n does not divide p nor it does divide n because n does not divide p nor it does divide m। n डिवाइड नहीं करेगा p को, ना ही p को डिवाइड करेगा और ना ही को जो है m को डिवाइड करता है। अगर 0 इज लेस देन m इज लेस देन n हुआ तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट e के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज n डज नॉट डिवाइड p नॉर इट डज डिवाइड n। देयरफॉर क्या होगा? thus n does not divide pm, इसलिए pm को डिवाइड जो है n नहीं करेगा। अब जब डिवाइड नहीं करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस आंसर में, इसको समझने में नहीं होना चाहिए सभी को। अब आ जाइए आगे, लेट pm इक्वल टू nq जोड़ r, ये हम लोग मान लिए। अब क्या है कि pm इक्वल टू nq प्लस r माने तो a का पावर p का पावर m इक्वल टू a का पावर pm। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये बराबर होगा a का पावर nq प्लस r, a का पावर pm और a का पावर nq प्लस r। अब आइए, इसका अर्थ हुआ a का पावर nq इंटू a का पावर r। इसको क्या हम लिख सकते हैं? a का पावर nq, a का पावर n का पावर q इंटू a का पावर r, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए आगे, a का पावर n e हो गया, उसका पावर q इंटू ए आर। आइडेंटिटी एलिमेंट का पावर कुछ भी होगा वो तो आइडेंटिटी होगा ही, e इंटू ए आर बराबर ए आर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो गया? a का पावर p का पावर m इक्वल टू a का पावर m विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं हुआ? क्योंकि 0 इज लेस देन r इज लेस देन n। मतलब क्या हो गया कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसलिए ये सिद्ध हो गया। तो a के पावर p उसका पावर m वो a के पावर r के बराबर हो गया। देयरफॉर AP इज ए जनरेटर ऑफ G। ये सिद्ध हो गया। अब आइए, अब
हम लोग जो है किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, तो उस ग्रुप के ए यदि मेंबर है, ए यदि उसका जनरेटर है, तो ए के पावर p के रूप में हम उसको जनरेटर्स को लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या क्या हम लोग चीज सीखे, तो देखिए प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन का जो है आंसर हो चुका। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या सिद्ध हुआ, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला हुआ कि जी यदि साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर n और जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए जनरेटर है, उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है। पहला पार्ट जो है इसको देख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, तो नेक्स्ट जनरेटर क्या होगा, am। तो इस साइक्लिक ग्रुप का नेक्स्ट जनरेटर को am के रूप में हम लोग जो है लिख सकते हैं। am इज द एनर्जी जनरेटर ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप G, वेयर क्या करना होगा, m और n, वेयर GCD ऑफ mn इक्वल टू 1, या वेयर m एंड n आर को प्राइम्स, m एंड n आर को प्राइम यदि होगा तो ये होगा। दूसरा आइए, एक तो ये हम लोग इसमें सीखे, ए यदि उसका मेंबर है, जनरेटर है, तो नेक्स्ट जनरेटर जो है हम लोग ए का पावर पी के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। पहली बात, ए का पावर पी के रूप में हम लोग, ए का पावर एम के रूप में हम लोग उसको व्यवहार में लाएंगे। अब आइए यहाँ एनोदर जनरेटर यदि ए का पावर पी माना जाए, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इस परिस्थिति में ऑर्डर ऑफ ए पी बराबर एन होगा, बराबर ऑर्डर ऑफ ए। नेक्स्ट, अदर जनरेटर्स को भी हम लोग एपी के रूप में उसको मान सकते हैं। अदर जनरेटर जो होगा वो एपी के रूप में हम लोग जो है उसको करेंगे, उस ग्रुप का जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट उसका इंटीग्रल पावर्स हो तो वो साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ए को साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। तो इसको जो है सिद्ध किए कि साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर एपी के रूप में मान्य होगा। तो इस पर जो है हम लोग रिमार्क्स में क्या क्या हम लोग पाए, तो पहला चीज हम लोग पाए कि ये यदि जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का तो एम भी उसका नेक्स्ट जनरेटर होगा, वेयर एम को प्राइम्स टू एन, अगर ऐसा है। दूसरा हम लोग देखें, एपी भी उसका जो है जनरेटर के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। एपी यदि उसका एक दूसरा जनरेटर मान लेंगे और उसका पावर जो है उसका जो है एन हो जाएगा ऑर्डर, तो एपी के रूप में जनरेटर हम लोग जो है मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए, जी एक ग्रुप है, ए स्क्वायर, ए क्यू, A4, A5, A6 बराबर ई मान लीजिए। इसका जनरेटर्स कौन कौन होगा, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स के बारे में हम लोग 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन को आइलर्स फंक्शन भी कहते हैं। आइलर्स फंक्शन क्या हुआ, नंबर ऑफ इंटीजर्स विच इज लेस देन n एंड को प्राइम टू n, ऐसा इंटीजर जो n से छोटा होगा और n का को प्राइम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ फाई n का वही होगा जो लेस देन इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। ये आइलर्स फंक्शन हुआ जिसमें को प्राइम टू n। अब आइए, फाई 6 बराबर क्या होगा, तो पहला तो 6 से को प्राइम 1 होगा, दूसरा 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, तो 1 और 5 हुआ। 5, 6 बराबर 1 और 5 हुआ। को प्राइम देख लीजिए,
जो 6 के साथ एक तो होगा ही, 2 चूँकि नहीं है, 3 नहीं है, माने जिसका GCD 1 हो तो 1 और 6 का GCD 1, 2 और 6 का GCD 2 हो जाएगा, 3 और 6 का GCD 2 हो जाएगा, 4 और 6 का भी GCD जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है 5 होगा, 1 और 5। तो नेक्स्ट जनरेटर्स कितना हो गया, A5। इसमें से ये 2 जो है जनरेटर होगा। मान लिया जाए इसी प्रकार का 8 यदि मेंबर है, 8 यदि मेंबर है ग्रुप का, तो ग्रुप का 8 मेंबर होने के कारण 8 क्या प्राइम क्या क्या होगा, पहला तो 1, दूसरा जो है 3, चौथा जो है 4, 5, उसके बाद 7, 1, 3, 5, 7। इसको हम लोग उदाहरण में पिछले क्वेश्चन में भी वीडियो जो बना है उसमें हम लोग है। 5, 8 बराबर 1, 3, 5, 7, माने AQ A5 A7, AQ A5 A7, ये चीज़ होगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग जनरेटर्स निकालेंगे। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, 5n इक्वल टू n-1 होगा। कब होगा, जब n इज प्राइम। n यदि प्राइम नंबर्स है तो वो जो है इस प्रकार का होगा। अब प्राइम नंबर्स क्या हुआ, 5, 2 इक्वल टू 1, 5, 3 इक्वल टू 1, 2, 5 इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है ना, 5 - 1 4, 7 में 6 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 में 10 हो जाएगा। इस प्रकार का जनरेटर उसका निकलेगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखे कि जी साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर n है, a का पावर p के रूप में उसका नेक्स्ट जनरेटर होगा। उसका जनरेटर ये है, a का पावर p के रूप में होगा, और उसी पर आधारित जो है जनरेटर हम लोग जो है निकालेंगे। आज के दिन जो है इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।